मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग तीन कबीर के बारे में जानते हैं। जिज्ञासुओं, अभी तक लोग एक ही कबीर को जानते हैं और दो कबीर को नहीं जानते हैं, जबकि वास्तविक रूप से तीन कबीर होते हैं। ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं: तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। तत्व ज्ञान के कबीर सिंहासन में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान के कबीर अमृत सागर के कमल फूल में विराजमान हैं और आत्मज्ञान के कबीर सर्वव्यापी आपे आप में विराजमान है। ये तीन कबीर होते हैं, जिसमें से लोगों ने तत्व ज्ञान के कबीर को खूब जाना, ब्रह्म ज्ञान के कबीर को कोई कोई जाना और आत्मज्ञान के कबीर को जान ही नहीं पाया। अगर कोई जाना भी तो वह जानकर चुप रह गया, दुनिया को बताया ही नहीं, जिसके कारण गुप्त ही रह गया। जिज्ञासुओं, तत्व ज्ञान के जो कबीर हैं, उनके भी अपना सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक है। ये ही कबीर के रूप में स्वयं ज्योति निरंजन है। ये ही कबीर के रूप में स्वयं ज्योति निरंजन है। ज्योति निरंजन काल ही कबीर लोक में कबीर के रूप में, शतलोक में शतपुरुष के रूप में, अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में, अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में विराजमान है। जिज्ञासुओं, ज्योति निरंजन काल के सतलोक में वही जा सकता है जो ज्योति निरंजन के कबीर से नाम दीक्षा लिया हुआ हो। इस सतलोक के मुख्य दरवाजा पर ही काल निरंजन बैठा हुआ है और वह अपने सतलोक में उसी को जाने देता है जो उसके कबीर से नाम दीक्षा प्राप्त कर, भक्ति कर, कबीर के साथ ही वहां पहुंचता है। इस कबीर का सतनाम अलग होता है और सार नाम अलग होता है। इसके सतलोक में शब्द सागर या अमृत सागर नहीं होता है। इसके सतलोक में दूध का नदी बहता है, दही का कुंड होता है, मधु का कुंड होता है, अमृत का कुआं होता है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल होते हैं जिसमें हीरे, पन्ने, मणि, मरकत आदि बहुमूल्य रत्नों से जड़े होते हैं। बड़ा ही सुंदर रोड होता है, बगीचा होता है, रंग बिरंग के पंछी होते हैं, अनेकों तरह के फल फूलों से लदे वृक्ष होते हैं। इसी सतलोक में ज्योति निरंजन कबीर तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। यही कबीर भगवान श्री राम को समुद्र में पुल बांधने के समय मदद किए थे। यही कबीर भगवान श्री राम को समुद्र में पुल बांधने के समय मदद किए थे। इन्हीं कबीर की कृपा से समुद्र में पुल बांधा गया था। यही कबीर राम में प्रवेश कर रावण का वध किया था। यही कबीर रावण को दीक्षा देने गए थे। रावण इन्हीं कबीर पर 70 बार तलवार चलाया था। विभीषण
मंदोदरी हनुमान को इन्होंने ही नाम दीक्षा दिया है। भगवान श्री कृष्ण के भीतर प्रवेश कर यही कबीर विराट रूप दिखलाया था। यही कबीर समुद्र की लहर को रोककर जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। यही कबीर गरुड़ को नाम दीक्षा दिए हैं। यही कबीर ब्रह्मा विष्णु शिव को दीक्षा देने के ख्याल से उनके पास पहुंचे थे। ये कबीर भगवान राम को और भगवान कृष्ण को इसीलिए मदद किया क्योंकि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और विष्णु ज्योति निरंजन के पुत्र हैं और ज्योति निरंजन ही कबीर के रूप में स्वयं है। ज्योति निरंजन ही कबीर के रूप में स्वयं है। इसी कबीर का उल्लेख वेदों में है क्योंकि वेदों का आधार ज्योति निरंजन ही है। इन्होंने ही पोथी पुराण कुरान गुरु ग्रंथ बाइबल वेद शास्त्र आदि बनवाया है और दुनिया को उलझा कर रखा है। इनके सतलोक में जाने के लिए 3 चरण में नाम दीक्षा प्राप्त किया जाता है। ये कबीर समय समय पर इस धरती पर आते जाते रहते हैं और अपने भक्तों को सतलोक का सैर भी करवाते हैं। इस कबीर के साथ जो जो सतलोक का सैर करके आया है वह अपना वाणी दुनिया को सुना चुके हैं। जैसे गरीबदास, दादू साहब, गुरु नानक साहब, घीसा साहब आदि भक्तों ने सतलोक का वर्णन अपने वाणियों में किया है। इस कबीर के सतलोक में जाने के लिए पंथ बनाया गया है जो एक नहीं अनेक है। जिज्ञासु विशेष क्या कहूं, जहां पंथ शब्द लगा हो वह ज्योति निरंजन काल का कबीर पंथ है। ये कबीर के सतलोक अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक को दिव्य लोक, परम धाम, सनातन मोक्ष आदि कहा जाता है और इन दिव्य लोकों का महानायक ज्योति निरंजन काल है जिसे ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहब ने अपने सतलोक से निकाल दिया है। जिसे ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहब ने अपने सतलोक से निकाल दिया है। ज्योति निरंजन के सतलोक जाने के लिए नीचे के लोकों के नायकों का ऋण चुकाना पड़ता है, तभी कोई उसके सतलोक में प्रवेश पा सकता है। इसीलिए यहां पर नाम का भक्ति कर ऋण चुकाकर ही कोई काल के सतलोक आदि दिव्य लोकों में पहुंच सकता है। जो नाशवान है, जो नाशवान है। अभी हम लोग जिस लोक में हैं, ये ज्योति निरंजन की पत्नी अष्टांगी दुर्गा जी द्वारा निर्मित स्थल है जिसे हम लोग भारतवर्ष कहते हैं, जिसे हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। अष्टांगी के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये तीनों देव इसीलिए इस भारत भूमि पर ही अवतरित होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी शंकर बनकर, कभी जोगी, कभी फकीर, कभी साधु, कभी संत, कभी साधक, कभी भक्त, कभी राजा, कभी योद्धा, कभी देवी, कभी देवता, कभी बानर, कभी भालू आदि रूपों में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं।
और अपने उद्देश्यों को पूरा करते रहते हैं। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, अनेकों तीर्थ हैं। यहीं पर गंगा, जमुना, सरस्वती है। यहीं पर पर्वतराज हिमालय है। यहीं पर सारे पोथी पुराण है। यहीं पर सारा कर्म और धर्म है। विधि विधान, जाप ताप व्रत उपवास, गुरु चेला आदि है। पुण्यात्माओं का जन्म यहीं होता है। यहीं पर ज्योति निरंजन कभी संत, कभी सदगुरु का, कभी कबीर के रूप में आते हैं। यहीं पर ज्योति निरंजन कभी संत, कभी सदगुरु, कभी कबीर के रूप में आते हैं। और जिस विधि से लोग उलझे रहे, उसी प्रकार का विधि विधान बनाकर चले जाते हैं। जिस विधि से लोग उलझे रहे, उसी प्रकार का विधि विधान बनाकर चले जाते हैं। जिज्ञासु, विशेष क्या कहूं, जितने भी शास्त्र अनुसार विधि विधान है, जितने भी शास्त्र अनुसार विधि विधान है या पारंपरिक विधि विधान है, सभी ज्योति निरंजन काल के विभिन्न अंशों, विभिन्न रूपों के द्वारा फैलाया हुआ महाजाल है। इस महाजाल में समस्त शरीरधारी फंस जाते हैं, और जो जीते जी विदेह हो जाता है, वह इस महाजाल में नहीं फंसता है। पुरी से लेकर द्वारिका तक, श्रीलंका से लेकर हिमालय तक, ये जो खंड है जिसे हम भारत कहते हैं, मां अष्टांगी दुर्गा जी द्वारा निर्मित किया गया है। बाद बाकी स्थल लोक ज्योति निरंजन काल कबीर के द्वारा बनाया गया है। पाताल से लेकर अनामी लोक तक का सृष्टि ज्योति निरंजन काल का राज्य है, क्षेत्र सीमा है, जो ब्रह्म ज्ञान के कबीर द्वारा तिरस्कृत है, यानी परित्याग किया गया है, जिसके कारण इसके लोक परलोक में रहना, इसके विधि विधान को मानना उचित नहीं है। हां, अगर आप इसके लोक परलोक में रहना चाहते हैं, इसके विधि विधान को मानना चाहते हैं, तो जरूर माने और लोक परलोक का सैर करें। परमात्मा किसी के इच्छा को नहीं तोड़ता। उसी प्रकार आत्मज्ञानी किसी का विरोध नहीं करता, परंतु पूर्ण जानकारी जरूर देता है। पूर्ण जानकारी जरूर देता है। मानना न मानना आपका काम है। एक बात और याद रखिएगा, दुर्गा निर्मित यह भारत का महानायक वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं, जिनको कलियुग के अंत तक इस भारत वर्ष का देख रेख करने का कार्यभार सौंपा गया है, जो अभी प्रेजेंट इस धराधाम में विराजमान है, और इनके अधीन समस्त अष्टसिद्धि, नवनिधि, नवग्रह, 27 नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह है। और ये ज्योति निरंजन कबीर के भी शिष्य हैं। फिलहाल आप यूं कहें कि हम सब हनुमान जी के अधीन हैं। जो इनके राम का निंदा करता है, जो इनका निंदा करता है, जो देवी देवताओं को तुच्छ समझता है या समझाता है, तो हनुमान जी उस पर ग्रहों के माध्यम से
नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से उसे जेल में डलवाते हैं, हत्या करवाते हैं, महामारी के माध्यम से नाश करते हैं, अपमानित करवाते हैं, पिटवाते हैं, झूठे मुकदमा में फंसाते हैं। जिज्ञासुओं, हनुमान जी को संकट मोचन का पद प्राप्त है, इसीलिए हनुमान जी पर श्रद्धा भाव रखना होगा। हनुमान जी पर श्रद्धा भाव रखना होगा, जिससे आप अपने शरीर त्याग तक की जीवन यात्रा संकट रहित होकर जी सकें, जिससे आप अपने शरीर त्याग तक की जीवन यात्रा, यानी जब तक आपकी जिंदगी है, जीवन है, ये जीवन यात्रा संकट रहित होकर जी सके और आत्मज्ञान से जीते जी जीवन मुक्त रहे, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जिज्ञासुओं, ज्योति निरंजन का महाजाल और उससे बचने का संकेत मैंने कर दिया। आगे आपकी जो इच्छा वही करें। आइए अब हम लोग ब्रह्म ज्ञान के कबीर के बारे में जानते हैं। अब हम लोग ब्रह्म ज्ञान के कबीर के बारे जानते हैं। तत्व ज्ञान के कबीर के बारे तो मैंने बता दिया, अब ब्रह्म ज्ञान के कबीर के बारे जानते हैं। जिज्ञासु, ब्रह्म ज्ञान के कबीर शब्द अमृत सागर के कमल फूल पर विराजमान है। वास्तव में ये शब्द स्वरूप हैं, ये परम शून्य से प्रकट हुए हैं। सार शब्द और ये कबीर में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। सार शब्द गुरु एक है, सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान, भेदमान भवकूप पड़े, निर्भेदी निर्वाण। इस कबीर के अमर लोक में अमृत का कुआं नहीं, अमृत का सागर है। इस कबीर के अमर लोक में अमृत का कुआं नहीं, अमृत का सागर है, जहां अनगिनत हंस हंसिनी जीवात्माएं स्वच्छंद विहार क्या करते हैं, अमृत में ही रहते हैं, अमृत ही खाते हैं, अमृत ही पीते हैं और अमृत में ही नहाते हैं। कहने का भाव है कि वह अमृतमय संसार है, लेकिन जिज्ञासु, वह अमृतमय संसार भी एक सीमा से बंधा है, एक सीमा से बंधा है, एक सीमा रेखा के अंतर्गत है, सर्वत्र नहीं है। इसी को बोला गया, सूरत समाना शब्द में ताको काल न खाए। सूरत समाना शब्द में ताको काल न खाए, अर्थात उसके सीमा के अंदर जब सूरत यानी चेतना समा जाता है, तब काल उसको नहीं खा सकता है, काल उसको नहीं खा सकता है, क्योंकि ये अमृतमय सतलोक, क्योंकि ये अमृतमय सतलोक से काल को सतपुरुष कबीर साहेब ने श्राप देकर निकाल दिया है। इसीलिए किसी भी हालत पर काल इस अमृतमय सतलोक में समा नहीं सकता, तो खाएगा कैसे? और हंस जीवात्मा वहां से निकलेगा नहीं।
जब तक हंस जीवात्मा उस अमृतमय सतलोक में रहता है तब तक वह अमर है, तब तक ही वह अमर है। लेकिन जीव रूप में, और साहेब कबीर वहां पर पीयू रूप में रहते हैं। जीव हंस है तो साहेब कबीर हंस पति है। जीव शब्द है तो साहेब कबीर सार शब्द है। यानी जीव और पीयू का मिलन है। यहां पर एक दो का गिनती है, यहां पर गुरु चेला है, अर्थात द्वैत है। यहां शब्द स्वरूप देह है, और जहां देह है वहां उसी के अनुरूप चेतना है, मन है। और जहां मन है वहां स्थिरता कहां, और स्थिरता के बिना परमात्मा कहां। ब्रह्म ज्ञान में साहेब कबीर को ही परम ब्रह्म, सत्य पुरुष, सार शब्द, निशब्द कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, जो अमृतमय सतलोक, अमर लोक के मालिक हैं। इस सतलोक में महल अटारियां नहीं है, दूध का नदी, दही का और मधु का कुंड नहीं है। यहां हीरा मोती मणि माणिक्य और कोई रोड नहीं है। फल फूल पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, ना रंग बिरंग के पंछी हैं। यहां केवल और केवल अमृतमय सतलोक में हंस हंसिनी और हंसपति साहेब कबीर है। यह सतलोक अमरलोक भी एक दिन परम शून्य में समाकर विनाश को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सबकी मृत्यु हो जाती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। फिर जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, फिर जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इसीलिए इस कबीर साहेब के भी अमृतमय सतलोक अमरलोक में भी अस्थाई मुक्ति मोक्ष नहीं है, क्योंकि शब्द प्रकट होता है, और जो प्रकट होता है वही लुप्त होता है। साहेब कबीर के इस अमृतमय अमरलोक सतलोक में जाने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य, इन 5 शरीरों को जीते जी त्याग करना पड़ता है, और हंस शरीर, हंस अवस्था को प्राप्त होना पड़ता है। तब कोई इस सतलोक में प्रवेश कर पाता है। यहां पर हंस आत्मा को 16 सूर्य के समान प्रकाश युक्त देह हो जाता है। इस सतलोक के विधान में, इस सतलोक के विधान में सतनाम और सार शब्द एक ही है। इस सतलोक में जाने के समय कोई काल नहीं मिलता। इस सतलोक में जाने के समय कोई काल नहीं मिलता। यहां केवल हंस यानी विहंग ही पहुंचता है और साहेब कबीर से मिलता है। इसलिए इसे विहंगम मार्ग, विहंगम योग कहते हैं। यह सतलोक 68 शून्य के पार है। यहां की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। यहां की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। इसी को कहा गया है गूंगे को गुड़ खाना। ये कबीर साहेब जब किसी पर कृपा करते हैं तो वह उस व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप होकर प्रकट होते हैं।
जिससे सारा अज्ञान, भ्रम, अंधकार नष्ट हो जाता है। तब सुधि भई आपन देश, तब अपना देश यानी अमृतमय सतलोक अपना देश का याद हो जाता है। जैसे ही याद होता है वैसे ही हंस हो जाता है। जैसे ही याद होता है वैसे ही हंस हो जाता है और ज्ञान स्वरूप साहेब कबीर के साथ अमरलोक सतलोक में चला जाता है। जिज्ञासुओं, ये ही कबीर वास्तव में समस्त सृष्टि का मूल है। इसीलिए इसे भी मूल ज्ञान कहा गया है। सृष्टि का मूल ज्ञान, आत्मा का मूल ज्ञान नहीं, सृष्टि का मूल ज्ञान। इसे जरूर याद रखेंगे, अन्यथा भ्रमित हो जाएंगे। ये कबीर घट घट में है, सर्वव्यापी नहीं है। ये कबीर घट घट में है, सर्वव्यापी नहीं है। इनका भी विधि विधान भेद साधना होते हैं जो केवल योग्य जिज्ञासुओं को ही बताया जाता है। विशेष बात यह है कि वर्तमान स्थिति में यहां पर जन्म मरण आवागमन चक्र जीवात्मा के लिए एक लंबे समय तक के लिए रुक जाता है। जन्म मरण आवागमन चक्र जीवात्मा के लिए एक लंबे समय तक के लिए रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, मिटता नहीं है। स्थिर हो जाता है, मिटता नहीं है। जब यह लोक शून्य में नष्ट हो जाता है तब फिर से जन्म मरण आवागमन चक्र शुरू हो जाता है। इसीलिए ये भी लोक के साधना भक्ति अंत में दुख ही देता है। परमानेंट मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। जिज्ञासुओं, परिणाम जो भी हो, ये अमृतमय सतलोक अमरलोक ही वास्तविक हर जीवात्मा का अपना घर है और हर जीवात्मा का परम पिता ये ही साहेब कबीर है। इनका गुणगान करना किसी के बस की बात नहीं है। तत्व ज्ञान के कबीर के पिता ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहब हैं। तत्व ज्ञान के कबीर के पिता ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहब हैं और जो मूल कबीर है वह ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहेब के जो पिता हैं, जनक हैं, आधार हैं, सर्वाधार हैं, कबीर के आत्मा है, हर जीवात्मा के आत्मा सर्वात्मा है। वह सर्वव्यापी परमात्मा कबीरों के कबीर मूल कबीर है। कबीरों के कबीर मूल कबीर है। ये स्वयं अपने आप में सर्वलोकों के लोक हैं। ये स्वयं अपने आप में सर्वलोकों के लोक हैं। सर्व ब्रह्मों के ब्रह्म हैं, सर्व ईश्वरों के ईश्वर हैं, सभी रामों के राम सर्व राम हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्थान हैं। इनका आदि अंत और मध्य नहीं होता। ये सीमा रहित निर्बंध है, जन्म मृत्यु से रहित अजन्मा है। ये लोक परलोक आलोक के आधार है। सर्व कृपालुओं के कृपालु सर्व कृपाल है, सर्व दया निधानों के भी दया निधान है। ये कोई भी जीव के लिए कोई भी विधि विधान नहीं बनाया। ये किसी को दंड नहीं देता। ये कभी ये नहीं कहता कि तू बड़ा पापी है, मैं तुम्हें शुकर कुकर कीट पतंग आदि नीच योनियों में जन्म दूंगा। वह परमात्मा यह नहीं देखता
कि कौन कितना पाप किया है और कौन कितना पुण्य, कौन मेरा भक्ति किया है और कौन नहीं किया है, किसको सतलोक में भेजूं और किसको नरकों में डालूं, ऐसा पक्षपात युक्त न्याय वह परमात्मा में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। वह परमात्मा तो ऐसा है, चाहे कोई धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो या महापापियों का पापी क्यों न हो, जो कोई भी उस परमात्मा की ओर केवल एक बार पल भर के लिए मुड़कर जो देखता है, उसी क्षण वह परमात्मा अपने आप में मिला लेता है, अपने आप में मिला लेता है। वह परमात्मा को आपके पाप से कोई दुख नहीं और न आपके पुण्य से वह खुश होता है। वह तो केवल अपनी ओर कोई मुझे पल भर के लिए देखे और मैं उसे अपने में मिला लूं, ऐसा अवस्था में स्थित रहता है, ऐसा अवस्था में स्थित रहता है। जिज्ञासुओं, यह ऐसा क्षण है, ऐसा पल है कि इस पल से आगे मन, वाणी और इंद्रियां जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। न यहां सार नाम, सार शब्द प्रवेश कर सकता है, बल्कि इस पल सार नाम और सार शब्द नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पल से अनामी निशब्द अवस्था सर्वव्यापी हो जाता है। इस पल से अनामी निशब्द अवस्था सर्वव्यापी हो जाता है, अडोल हो जाता है, अबोल हो जाता है, अखंड हो जाता है, एक रस हो जाता है, समदर्शी हो जाता है। यह पल, यह क्षण दुर्लभ का भी दुर्लभ है। यह क्षण, यह पल दुर्लभ का भी दुर्लभ है। इस पल में संपूर्ण सृष्टि, दृश्य, अदृश्य, साकार, निराकार, शून्य, महाशून्य, परम शून्य, परम पुरुष, परम चैतन्य, मन, वाणी, इंद्रियां, लोक, परलोक, आलोक, समस्त प्रकार के शरीर, अनंतों आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, पुरुष, प्रकृति, 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, त्रिगुणमयी माया, सत, रज, तम, धरती, आकाश, पवन, आग, पानी, साधु, संत, योगी, तपस्वी, व्रती, साधक, भक्त, फकीर, गुरु, सदगुरु आदि जितने भी तत्व आधारित तत्व से बने हुए या केवल तत्व या मन, माया, कर्ता पुरुष का समस्त खेल खत्म हो जाता है, समस्त खेल खत्म हो जाता है और केवल नितत्व, निशब्द रह जाता है, जो सर्वव्यापी, अखंड, अडोल मोक्ष है, जो सर्वव्यापी, अखंड, अडोल मोक्ष है। यही मूल कबीर सर्वव्यापी परमात्मा है। यही मूल कबीर सर्वव्यापी परमात्मा है। इसी मूल ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी मूल ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। इस अवस्था में आने का नाम अखंड मोक्ष है, अखंड मोक्ष है, जो जीते जी होता है और पल भर में होता है। जिज्ञासु, अभी नहीं तो कभी नहीं,
अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अविनाशी आत्मा हूं सबका आधार। मैं अविनाशी आत्मा हूं सबका आधार। समझ सके तो समझ ले बंदे, हो जा बेड़ा पार। यह सृष्टि सपनों का सागर, हर जीव हुआ लाचार। यह सृष्टि सपनों का सागर, हर जीव हुआ लाचार। मैं भी जागा तुम भी जागो, मैं भी जागा तुम भी जागो। मानो बात हमार, मानो बात हमार। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।